Hi to all my beautiful Taurus. Welcome back to your reading and welcome back to your channel Taurus. So I'm going to see वृषभ राशि वालों 5 से लेके 15 का टाइम आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है, क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या बदलाव होने वाला है, क्या शिफ्ट देखने को मिलेगा, क्या एनर्जीज आपको देखने को मिलेगी। तो आई होप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप इस रीडिंग को देखोगे। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप यहाँ पे रीडिंग में पूछ सकते हो। यू विल सी कि आपको उस चीज़ का आंसर मिले। आई विल मेक श्योर और यूनिवर्स विल मेक श्योर। एंड अगर नहीं मिलता है तो यू शुड अंडरस्टैंड कि ये अभी टाइम रिवोल्यूशन नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। तो पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस किसी भी टॉपिक पे चाहिए तो करना क्या है, डिस्क्रिप्शन चेक करना है, इन्फॉर्मेशन वहीं मिलेगी आप लोगों को, बाकी सारे लोगों के लिए। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। तो सबसे पहले ही अगर आप देखोगे तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है एंड दैट इज इन द रिवर्स। और मैं आज की रीडिंग में आपके लिए रिवर्स कार्ड भी ले रही हूँ बिकॉज यूनिवर्स की एनर्जी है यहाँ पे, दैट इज आई एम टेकिंग दैट कार्ड। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ wands, 3 of pentacles, 8 of pentacles। मिलजुल के काम करने में ही होशियारी भी है, प्लस तरक्की भी है, प्लस जो है कि सबका भला है। वही चीज़ या उप्स, ये कार्ड क्यों आया आपके लिए? ओके, वही चीज़ जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट, कुछ ऐसा टीम वर्क, कुछ ऐसा काम जहाँ आप मिलजुल के कर रहे हो या घर का भी कोई काम हो मिल के जो कर रहे हो वो बहुत सक्सेसफुली एकम्प्लिश यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोलैबोरेशन कर रहे हो किसी पर्सन के साथ या किसी को देख रहे हो, किसी के साथ कोलैब करना चाह रहे हो, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है। इस वक्त में जो है कि मुझे दिखाई दे रहे हो आप, ओह वी हैव 2 ऑफ swords and 2 of wands together। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दिखाई, एक कार्ड में और लूंगा फिर मैं आपकी सारी एनर्जीज आपको बताऊंगी, ठीक है। टॉरस वृषभ राशि वालों, तो ये समय होगा आपको ना, आप ऐसी पर्सनल एनर्जी चेंजेस में आते हुए दिखाई दे रहे हो जहाँ पे आपको लगेगा कि क्या होता है बैड लक, क्या होता है ये सारी चीज़ें, सारी चीज़ आपकी एनर्जी के ऊपर है। सब सारा चीज़ शिफ्ट हो सकता है आपके फोकस के शिफ्ट होने से। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि इवन आपके अंदर ये बुराइयाँ या फिर अगर किसी चीज़ में डिले मिल रहा है, कोई चीज़ आपको आपके फेवर में नहीं हो रही, हर्डल्स है, ऑब्स्टिकल्स है, जो कुछ भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ना, लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ मोटिवेशन, काइंड ऑफ थिंग, वो सारी चीज़ों का आप सोचोगे कि क्यों हो रहा है, ये चीज़ एड्रेस कर पाओगे यहाँ पे। एड्रेस करके कैसे यहाँ पे चेंज करना है वो चीज़ आप यहाँ पे कर पा रहे हो। ओके, यू आर नॉट कंसर्निंग अबाउट कि ये क्यों नहीं हो रहा है, ये कैसे होगा, वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा मायने रखने वाली है इस समय में। ओके, अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है, किसी चीज़ में डिले देखने को मिल रहा है या कोई स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे आप उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, ध्यान आप इस चीज़ पे दे रहे हो कि वो चीज़ मिलेगी कैसे, ठीक है। अभी तक आप हो रहे हो नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, अब ऐसी एनर्जीज में आ रहे हो जहाँ पे कि अब ये कैसे मिलेगी आपको, वो चीज़ दिखाई दे रही है। और इसी एनर्जी में आपका पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। ये यूनिवर्स जो है क्या आपकी इस एनर्जी को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो लोग भी स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान लग रहा है। 4 घंटे 5 घंटे ईजिली फोकस करके आप पढ़ पा रहे हो और भी मेहनत कर पा रहे हो, किसी से अप्रिशिएशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। या फिर ऐसे अप्रिशिएशन आपको ऐसे भी मिल सकता है जैसे कि कैसे कहते हैं उसे, लाइक कि इसकी बेटी या इसका बेटा इतना मेहनत कर रहा है, ये इतनी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रहा है, दिन रात पढ़ाई कर रहा है, फ्रेंड्स में नहीं है, तो ऐसा कुछ आपको सुनने को मिल सकता है। या आप अपने बच्चों को ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे इट्स नॉट नो कॉम्प्लीमेंट बट इट्स जस्ट लाइक यूर एडवाइसिंग, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। एंड ऐसे ही यहाँ पे अपने लिए जो है कि आप स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हो इस समय में। 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्लियरली आप लोगों के लिए बता रही है, नो मैटर आपको किसने रिजेक्ट किया, कितना बार रिजेक्शन मिला, कितने बार लोगों ने डिनाई किया, आपको ये फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है बिकॉज आप वापस से खड़े उठते हो। 9 ऑफ वांड की एनर्जी यही है कि आप गिर रहे हो संभल रहे हो, गिर रहे हो संभल रहे हो। बट ये जो टाइम है आप लोगों के लिए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप निकल के आ रहे हो, आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर अभी तक किसी की वैलिडेशन ले लेके काम कर रहे हो या आपकी एक्सटर्नल वैलिडेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ये क्लियरली है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये जो मोड है आपका जहाँ पे हमेशा हर चीज़ के लिए आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए तभी आप काम करोगे, तो वो चीज़ को आप यहाँ पे क्लियरली बंद कर रहे हो। ये डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास होना चाहिए और इससे रिलेटेड इनसिक्योरिटीज़ जो है कि अगर वैलिडेशन नहीं मिला तब क्या करोगे, तो इस चीज़ जो है कि आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड आई फील लाइक कि यहाँ पे
ये भी है कि आपका फोकस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है, चाहे आपके काम को लेके हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए। फोकस, कंसंट्रेशन, पावर, इंट्यूशन डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है। आई सी ये बहुत सीक्रेट एनर्जी में भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आप लोगों के लिए। एंड कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा यहाँ पे। अब नई चीज़ों को भी एक्सप्लोर करोगे। अभी तक जो चीज़ चल रही है आपकी लाइफ में वो तो चलेगा ही, उसमें सब कुछ है, बट यहाँ पे कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने की एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ पे ऑल्सो आई फील लाइक यहाँ पे जो भी नेगेटिव लोग हैं, ठीक है, कुछ इन लोगों को आप यहाँ पे समय में अवॉइड करना ही बेटर समझोगे यहाँ पे, और अपनी पर्सनल एनर्जी पे फोकस करोगे, बिकॉज आपको रियलिस्टिक थिंकिंग करने में ज़्यादा बिलीव हो रहा है। एंड दैट इज़ व्हाई आई सी यहाँ पे कोई आपसे बात करने के लिए आ सकता है, ठीक है, कोई प्रपोज करने के लिए आ सकता है यहाँ पे, या फिर आपको ऐसा सोशल इनविटेशन मिल सकता है किसी ग्रुप से, किसी कम्युनिटी से, कि चलो थोड़ा सा पार्टी इवेंट, सोशल इनविटेशन, ऐसा कुछ यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। इसके अलावा ये कार्ड आपके लिए ब्यूटी एडमिरेशन हो रही है, यानी आप किस तरीके से तैयार हो रहे हो वो चीज़ हो रही है यहाँ पे। आपका ना मैं देख पा रही हूँ सोशली कंपैरिजन भी किया जा रहा है कि आप बाकी के लोगों से कैसे अलग हो, हटके हो, बेहतर हो, कॉम्प्लीमेंट्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। एंड तो ये सोशल कंपैरिजन आपके लिए अच्छा होगा, बिकॉज ये कॉन्फिडेंस को भी आपके बूस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड ये जो क्रॉनिक वरी की जो सिचुएशन में फंसे हुए हो आप, उससे आप बाहर निकलने वाले हो, ठीक है। अपने ये जो भी फियर है उनको कॉन्फ्रंट आप करके कर रहे हो, एंड दैट इज़ वाई यू आर बिकमिंग, आई सी की ज़्यादा फ्लेक्सिबल बन रहे हो। लेजीनेस की एनर्जी को आप ओवरकम कर पाओगे, ठीक है। बहुत सारे लोग अगर लेज़ी फील कर रहे हैं, किसी भी रीज़न से काम नहीं कर पा रहे हो, लेज़ी फील कर रहे हो, तो वो चीज़ को आप ओवरकम करोगे। इसके अलावा मैं देख पा रही हूँ किसी से आप ओवर कमिटमेंट जो है कि वो भी बंद करोगे, उतना ही कमिटमेंट करोगे जितना कि आप मेहनत कर सकते हो। तो ये ओवर कमिटमेंट करने की या फिर ओवर इंडल्जेंस की एनर्जी को भी जो है कि आप अवॉइड करोगे, बिकॉज इतनी एनर्जी आपको पता है कि आपकी पर्सनल एनर्जी कितना है, आप किसी को कितना कमिटमेंट दे सकते हो, क्या कर सकते हो। अगर कोई प्लान बन रहा तो आप ऐसे ही नहीं पहले बोल दो कि हाँ हाँ मैं जाऊँगा या जाऊँगी। आप जितना कर सकते हो सामने वालों को उतना ही एक्सपेक्टेशन जो है कि दोगे, उतना ही इंडल्ज करोगे, उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए है। एंड सेल्फ सैबोटेज की एनर्जी को भी आप ख़त्म करो। अपना टाइम आपको वेस्ट नहीं करना। यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लिया है। इनफैक्ट अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया तो फटाक से ही दूसरे एग्जामिनेशन की तैयारी में लग रहे हो। अगर रिजल्ट वहाँ पे टाइम 6 महीने बाद 7 वीक्स बाद अगर आएगा तो आप दूसरी चीज़ों में भी फोकस अपना दे रहे हो, दूसरी चीज़ों को भी आप यहाँ पर ट्राई आउट करते हुए दिखाई दे रहे हो क्लियरली। ओके, गॉसिप से, रूमर्स से, इन सारी चीज़ों से आप बचोगे। इनफैक्ट यहाँ पे इंटरपर्सनल जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे भी आप यहाँ पे बचने वाले हो। ओके, डेंजर स्पेशली इन द मनी मैटर। मनी मैटर में आप किसी पे ट्रस्ट मत करना, रिस्क मत लेना ये समय। एंड आई सी यहाँ पे कोई आपको गिफ्ट रिसीव हो सकता है। देन आई सी यहाँ पे किसी चीज़ में अगेन डिले आपको मिल सकता है, स्पेशली मनी रिलेटेड प्रॉब्लम में। फैमिली रिलेटेड कोई विश है वो यहाँ पूरी हो सकती है आपके लिए। द अपकमिंग सेप्टेम्बर मंथ, आई डोंट नो व्हाई दिस कार्ड इज़ हियर, बट इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट सितंबर के लिए कोई अनाउंसमेंट हो सकती है यहाँ। पॉसिबिलिटीज़ है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और इनलाइटमेंट का समय होगा। अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, लोग समझ पा रहे हैं आपको, आप समझ पा रहे हो लोगों को। देन हार्ड वर्क अहेड, आगे और भी मेहनत करने की एनर्जी दिखाई दे रही है। और ये 7 ऑफ पेंटिकल और 8 ऑफ पेंटिकल्स ये क्लियर तो हो ही रहा था आप लोगों के लिए। एंड आई सी यहाँ पे ऑपोजिशन जो है वो आपके लिए कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं, तो रेडी रहिए, यहाँ पे वो चीज़ होगी आप लोगों के लिए। लास्ट 2 कार्ड है यहाँ पे। कुछ लोग हैं जो है इनसिंसियर हैं, इनको आप अवॉइड डेफिनेटली करने वाले हो। एंड किसी क्लब, किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी से आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग, योर मैसेज। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए व्हाट यू हैव टू डू, डिस्क्रिप्शन आपको चेकआउट करना है। एंड प्लीज़ लेट मी नो ये आपको प्यारा सा सेटअप कैसा लग रहा है। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है, बट आपकी भी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो टॉरस। सो बाय बाय एंड टेक केयर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।